जो घटना घटी ही नहीं उस घटना का एफआईआर हुआ दर्ज। घटना है बहेरी थाना अंतर्गत जोरजा पंचायत के रसखा गांव का। यह है वहां के सरपंच सदरुल हक अपने ही गांव के अकरम हुसैन, अब्दुल कलाम, सजाद हुसैन सहित परिवार के अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कराए हैं। हम उस घटना स्थल पर पहुंचे कि आखिर मामला क्या है, एक साथ इतने लोगों पे एफआईआर कैसे हुआ, और हमने उसकी की ग्राउंड रिपोर्टिंग और साथ ही साथ वहां के सरपंच से पूछा तो सरपंच ने कहा ऐसा कोई मामला ही नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है और उस शख्स को किसी तरह का चोट नहीं लगा है। तो इसका मतलब निकाला जा सकता है कि वो एफआईआर एक तरह से झूठा है, गलत है। क्या वो एफआईआर पैसा देके बना है? हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की वो दिखाते हैं और सरपंच से जो बात हुई है उसे दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद है हम लोग बहेरी प्रखंड के रसखा गांव में, और 17 तारीख को यहाँ एक हादसा होता है और डीएमसीएच में जाकर के बेता में एक एफआईआर दर्ज होती है। ये नौजवान का कहना है कि जो एफआईआर है वो पूरी तरीके से पैसे लेकर के गलत तरीके से बनाया गया है। सच्चाई क्या है वो हम दिखाएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात आती है निकल के सामने कि एक साथ 6 व्यक्तियों के एफआईआर होती है, इनके 6 के 6 भाइयों पर, एक चाचा के ऊपर। तो हम लोग बात इनसे पूछेंगे, इनके चाचा से, क्या उस दिन जो हादसा हुआ था आप थे उस दिन? जी जी क्या हुआ था? सर, देखिए हादसा का तो मालूम ही नहीं है कि जो हादसा हुआ है, ये तो जानते नहीं नंबर पहले। अच्छा, हम लोग को ये मालूम था कि एतवार के रोज मुखिया जी जमीन नापी का बात था, ठीक है। अच्छा। सब लोग को बोले हुए थे कि अपना अपना कागज लेकर के सब आओ, जमीन जो है नापी, जहाँ पे जो है जैसे हम लोग कर देंगे, ठीक है। मुखिया जी वहाँ फ़ोन किए सदरुल हक को, तो सदरुल ने बताया 18 तारीख को कि हम जो है यहाँ के बारे में बताएं, झंझारपुर में अभी हम हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर हम लोग मुखिया जी से जाके शाम में मुलाकात की 4 बजे में, तो मुखिया जी हम लोग को बताए कि सदरुल हक जो है यहाँ इसमें जो है भर्ती है डीएमसीएच में ICU में। मतलब भाई किस कारण भर्ती है भाई? तो मालूम चला कि 4 रॉड उसके सर पे हम लोग मारे हैं। अच्छा अच्छा, 4 रॉड मारे हैं सर, और रॉड से मार के जो है हम उसका दांत को तोड़ दिए हैं, जिसमें 2 दांत टूटा है, ठीक है सर। तो ये जो है ये है आदमी दिव्यांग आदमी, ये बोल वाला आदमी है, ठीक है, वार्ड मेंबर है। ये कहा कि ये थाना पुलिस मेरे हाथ में है, ठीक है। यूपी थाना जो है कपूरी चौक में, वहाँ से जो है ये सारा चीज़ वहाँ से बनवाया, ठीक है सर। और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से जो है वो साबित करता कि मैं दिव्यांग हूँ सर मेरे हाथ में, तो वहाँ से सारा इंजूरी हम लोग के नाम से सर वो जो है बना लिया, हम लोग पे जो है सब दफा डाल दिया। तो सर हमारा न्यायालय को यही कहना है कि सर हमको इसका इंसाफ चाहिए, इसका सर सही जांच किया जाए कि अगर हमने सर रॉड से मारे हैं सर पे, एक रॉड मारने से सर इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा सर। आप तो जानते हैं कि सर कितना नाजुक चीज़ होता है। और 4 रॉड की बात है सर, 20 वो टाका पा रहा है, 4 रॉड में सर 20 वो टाका पड़ेगा। अगर वो किस्मत से पड़ा है? जी सर बोलता है 20 टाका पड़ा है सर। आपने देखा है? जी सर देखा नहीं है, हमने सुना कि सर 20 को टाका पड़ा है। नहीं, घर का एक सर ये आवेदन की बात, ठीक है सर, आवेदन पे लिखा। जी सर, जी सर, आवेदन। तो हम माफ करिए सर, कहने की बात ये मेरा कि अगर वो 4 रॉड से अपने भविष्य से वो नहीं मरा तो बहुत भाग्यशाली है। अगर वो जैसा बात वो आवेदन में लिखा है तो वो तो अब तो मर जाना चाहिए। मगर सर वो क्या करता है कि अभी के डेट में कुछ देर पहले वो गांजा पी रहा था, हमने उसको देखे, नजर से देखे सर वो गांजा पी रहा था, गाड़ी लेके कैसे घूम रहा है, सादा एक जो है। हाँ, 19 तारीख को सर जो हटान किया है, जो उसका वीडियो हमने किया हुआ। अच्छा ठीक है, 19 तारीख का जी सर, जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने ये बात बताइए जमीन का क्या लफड़ा? सर जमीन का हम लोग खानदानी मामला है, पूर्वज से। उनका घर कहाँ है सर? उसका घर तो बगल में है सर। देखिए वो घर उधर है। जी सर, जी सर। जमीन इधर है सर। देखिए बता, ये कैसा? सर देखिए ये सारी जमीन हमारे पूर्वज की जमीन है सर। क्या नाम है आपके पूर्वज? हमारे पूर्वज के नाम से चूल्हिया था नाम, समझ गया जी, गौहर अली। ये सब उस टाइम से जमीनी विवाद चल रहा था। अच्छा। ये मामला कैसा हुआ कि मुकदमा तो बहुत दिन हम लोग लड़े। अच्छा। हमारे पूर्वज के जो सारे लोग थे। अच्छा। ये 5 कट्ठा पे हम लोग को मामला करके वो लोग खत्म कर दिया, गाँव समाज मिलके हम लोग को दे दिया 5 कट्ठा, ठीक है सर। हमारे सारे पूर्वज को मरे, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 25 साल हो गया, एक हम जिंदा है, ठीक है, हम एक इल्ला जिंदा है। तो ये क्या किया कि जब से वार्ड मेंबर बना तो ये जो है एक वो जाली केवाला लिए हुआ, कुरैसा जुलेखा के नाम का सर, उसके पास एक केवाला है, वो फर्जी केवाला है। अच्छा, केस कहीं चल रहा है अभी? जी जी, सुनिए सर, केस अभी नहीं चल रहा है। तो 44 जो है सर, इसका जो है 44 वो की हुआ था, तो 44 का हमको सर डिग्री मिल गया। मिल गया? जी सर, हमको डिग्री मिल गया। कितने दिन हुआ डिग्री मिला? सर ये तो 16 तारीख को ऑर्डर मिला। ऑर्डर मिला? जी जी, ऑर्डर मिला सर, ऑर्डर पे चल रहा अभी। अच्छा सर, वो तो जो है वही था। तो वो क्या किया कि जब वार्ड मेंबर बना जो,
तो वो फर्जी केवाला से हम लोग पे जो है वो एक आवेदन दिया कि भाई ये जमीन मेरा है। यानी इसी 16 तारीख को नहीं सर, ये 16 तारीख को नहीं, ये आज 6 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। जब से हमने वो मुकदमा किया है 5-6 महीने मुकदमे को हो गया, मैंने जाली मुकदमा हम लोग कर रहा है। हम लोग सारा कागज जो हम लोग के पास में थाने पेपर हम लोग सारा 101 साल का सर हमने रिकॉर्ड निकलवाए हैं अपने पूर्वक के टाइम का सारा रिकॉर्ड। जी सारा रिकॉर्ड मेरे पास में सर। हम ये चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड से हमको न्यायालय चाहिए। हमको एक बात और बताइए, इसमें 6 लोगों का नाम दर्ज है जो जी 17 तारीख को 5:10 में वो DMCH में गया। जी तो 17 तारीख को यानी दिन का हादसा वो बता रहा है। जी आप बताइए कि जो 6 आदमी का नाम है वो 6 आदमी कहाँ थे उस समय? सुबह 6 आदमी जिस समय वो हादसे की जिक्र कर रहा है आपने आवेदन में। जी सर, वो 6 आदमी जो है से हम लोग, एक भाई तो मेरे कोर्ट पे एक गाड़ी चलाते हैं और एक भाई पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, एक भाई दुकान चलाते हैं पान की। ठीक है। वो लोग सब अपने अपने काम में, रोजगार में, घर पे काम धंधे में खा पी के बैठे हुए थे। अचानक हम लोग को एक बैग मालूम चला कि ये सदरुल साहब जो है हम लोग के खिलाफ साजिश रचने के कब पता चला आपको? ये हम लोग को ही 17 तारीख को ही पता चला शाम में। जी सर, मुखिया जी के यहाँ जाके? जी, मुखिया जी को हमने एक दिन पहले ही उनको सूचना दिया कि ये आदमी जो है 16 तारीख को 44 हमारा कोर्ट में चल रहा था, वो 16 तारीख को जो है ऑर्डर पे चला गया। वो ऑर्डर पे जाने के बाद वो उसी वक्त वहाँ से वो चले गए हमारे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने के लिए, झूठा आरोप लगाने के लिए। मुखिया जी ने यहाँ से फ़ोन किया, उनसे पूछा सदरुल साहब आप कहाँ हैं? तो वो बोले हम झंझारपुर में। एक व्यक्ति ने उनको और फ़ोन किया तो वो बोला हम मौज कर रहे हैं। बाद में मालूम चला कि वो ICU में भर्ती होकर हम पे झूठा आरोप लगवा रहा है, गलत बयान दे रहा है। अच्छा, तो उसके बाद कोई बैठक समाज को लेकर के साथ हुई? समाज को लेकर सर इससे पिछले संडे जो है 16 तारीख से पिछले संडे नापी हुई थी। 2 अमीन भी रहे थे, एक रामपीड़ित है, एक गुलाब है। वो जो है से नाप बूप करके सब चीज सिवाना उवाना मिला लिए। वो बोले कि अगला संडे को जो है अच्छा इसका बैठक कर करके निर्णय कर लेंगे चटाई पे हम लोग बैठ कर आपस में। आप मुझे ये बताइए, वो आपकी जमीन पे कोई केवाला लेके कर रहे हैं, तो जिस नाम का वो बात बता रहे, वो नाम का शख्स इस गांव में था कभी? नहीं, 70 साल। तो जुलेखा नाम के आपने कहा? हाँ, ये तो बहुत पूर्वक सर, ये तो कागज थे, आप मैंने सही तरीके को समझिए। एक मिनट बता, जुलेखा जो नाम की जो थी जो वो है, मगर वो जो केवाला जो कराएगी तो वो अपना जमीन में वो कराएगी कि मेरा जमीन तो वो केवाला नहीं करवाएगा। वो तो उसके चाचा की लड़की है, उसकी चचेरी बहन है। किसकी? सदरुल की। अच्छा, चचेरी बहन? जी, अपनी बहन भी नहीं है। अच्छा। तो हम कहते हैं कि हम जो चचेरी बहन को जो जमीन जो लिखेंगे तो अपना जमीन लिखेंगे। आप अपनी बहन को लिखिएगा जी, आपके वालिद के साथ अपनी बहन। तो मेरा जमीन वो जाली के वाला करवा लिया सर। तो हम लोग को तो ये चीज मालूम था नहीं। जब वो मुकदमा हम लोग पे जांच जब किया जो, तब ने हम लोग कागज के माध्यम से मालूम हुआ कि ये तो सारा पहला केस था। नहीं सर, केस तो इससे पहले हमारे पूर्वक जो है 1916-17 में भी केस चल रहा है, 21 से चल रहा है। किसके साथ? उसी के साथ चल रहा था, जन्नों के साथ, मतलब उसके पिताजी दादाजी के साथ। जी मुकदमा तो बहुत ही मिल के सब मिला दिया, केस पे सब खत्म करवा दिया। केस कब खत्म हुई थी? ये समझिए कि 93 तक केस चला है सर। 1993 तक। उसके बाद से कोई केस नहीं। 93 में हम लोग ये पूरा जब से 12 मेंबर बना, बस यही इसी साल बना। यानी 1993 के बाद कोई केस नहीं, इस साल केस हुआ। जी 144। जी। अच्छा, ठीक है। उनका घर किस तरफ से आपका मिलता है? ये सर आइए हम दिखाते हैं। बच्चा इधर है ये रास्ता, देखा जाए 5 किलोमीटर यहाँ पे रोड मिला हुआ है, अभी तक बार घेर देता है चलने वाले। ये पूरा आपका? जी सर, ये मेरा यही जगह खैर आइए। ये जमीन का सर विवाद है, यहाँ पे ना पे आए ये झगड़ा का जो बोल रहे हैं, ये अलग पार्टी से खरीदा गया, इस पे कोई विवाद ऐसा नहीं। ये अगल में अगला पार्टी का है और इधर हम लोग का है। ये रास्ता, ये केवल दार जमीन है। जिस FIR में जिस झगड़े का उसी जगह बता रहा है कि ये रास्ता इसको बार घेरता है, जो सर्वे से नहीं है पूरा रास्ता है। ये देखिए उसका सर देखा जाए कि में कितना टाका लगा ऊपर है, वो गिरा सकता है, कानून इसको बार घेर देता है। ये वाकई में कोई सरकार की रास्ता यहाँ पे बताएं कि मार हुआ यहाँ पे। हाँ, यही ये पूरा सरकारी रास्ता है। ये हम लोग को सर्वे से मिला है, तो हम लोग एक भी सरपंच को कैमरा लगा हुआ है।
चलो हो गया जी सर। कुछ दिन पहले आपके यहाँ एक विवाद हुआ था जिसमें डीएमसीएच से केस हुआ, क्या है पूरा मामला हुआ? देखिए, डीएमसीएच से केस जो हुआ तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, कुछ जानकारी लिया, तो हम जब गांव में जानकारी लिए तो ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा कि यहाँ कोई किसी तरह का झंझट हुआ है या मार हुआ है या कुछ भी हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं आया है। लेकिन और भी पता लगा कि भाई इससे पहले यानी 17 से पहले ये लोग जो घटना का अपडेट दे रहे हैं, घटना का समय दे रहे हैं, उससे पहले मुखिया प्रतिनिधि है बैजनाथ सिंह नवटोल, उनसे इन लोगों को बात हुई कि रविवार को एक चिटाई पर बैठ करके इसका जो है सामाजिक रूप से निदान कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़मीनी विवाद है। आई लोग का बहुत पुराना जो है सो बसते आ रहे हैं उस ज़मीन पर, पेपर नहीं देखे क्या है नहीं है, लेकिन बहुत पहले से लोग बसते आ रहे हैं, यानी 3 पुश्त 4 पुश्त हो गया होगा बस बसते हुए। तो बैजनाथ सिंह से भी बात हुई, हाँ भाई ऐसे ऐसे। उसके बाद मालूम हुआ कि लोग बैजनाथ सिंह के भाई कि भाई एतवार को डेट है, तो बैजनाथ सिंह शायद मालूम हुआ कि फ़ोन किए, भाई आप कहाँ हैं, आज तो डेट है। किनको फ़ोन किया था? सदर को कि आज तो डेट है, तो पंचायत जैसा हमको मालूम हुआ कि वो बोले कि हम अभी झंझारपुर में, लेकिन बाद में हमको भी पता चला कि झंझारपुर में नहीं है तो डीएमसीएच में है। अब कैसे डीएमसीएच पैसा कहाँ से गया, कैसे गया, वहाँ किस तरह का इलाज हुआ नहीं हुआ, वो तो आप रिपोर्ट बताएगा। मोहम्मद शमशाद पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है कि उन्होंने मारपीट की, उनका सर फोड़ा, तो क्या यह पूरा मामला को झूठ माना जाए? देखिए, मेरे नज़र में तो झूठ है, इसलिए कि हम भी जानकारी लिए हैं। हम जो जानकारी लिए, जब चौक पर से गांव की ओर गए, जब ये इस चीज़ का हमको जानकारी मिला कि एफआईआर हुआ है, तो जब हम चौक पर से गांव की ओर गए तो हम जो अंदर से छानबीन किया, इसका जानकारी लिया, तो ऐसा हमको कहीं पता नहीं लगा कि इस लोग से मारपीट हुआ। तो आपका सीधा सीधा कहना ये एक ज़मीनी विवाद है? हाँ, जमीन और इनका विवाद झूठा है। एफआईआर हुआ है? हाँ, जमीनी विवाद है, इस मारपीट का कहीं कोई ताल्लुक नहीं इन लोग से। क्या नाम है सर आपका? तकी अहमद, जोरजा पंचायत के सरपंच हैं हम, और ये तीसरा पंचवर्षीय मेरा कंटिन्यू है, और सदरुल हक वार्ड मेंबर है। कितने नंबर वार्ड के हैं वो? 3 नंबर वार्ड के। क्या पहली बार हुए हैं? पहली बार हुए हैं। किसी पद पे पहली बार है? पहली बार है ना, इससे पहले पंच थे अच्छा, बहुत पहले।